वीडियो में हम देखेंगे सूरदास के पद, जो हमारा कक्षा 10 का क्षितिज भाग का क्षितिज द्वितीय काव्य 1 से लिया गया है और इसकी चर्चा मैं आपके इसके पूर्व वीडियो में बतला चुका हूँ। इसका सारांश हमने पढ़ा ही था। इस वीडियो में हम पद का पठन करेंगे एवं पद का स्पष्टीकरण करेंगे। तो आइए तत्पूर्व हम कुछ इनके शब्दार्थ ऊपर दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनमें से कई शब्द आपको ऊपर मिल जाएंगे जिसके अर्थ समझने में आपको और आसानी होगी। अपरस, अपरस अर्थात अछूता अर्थात निरस। तागा अर्थात धागा। पुरई, पुरई यहाँ पर कमल को कहा गया है। और ताको, यहाँ पर ताको यहाँ पर आया है जिसको हम गगरी के संदर्भ में लेंगे, क्योंकि इसके पूर्व गगरी की बात हो रही है, इसलिए ताको यहाँ पर हमने गगरी के लिए लिया है। अब आइए इसको हम पढ़ते हैं। उधव तुम हो अति बड़ भागी। उधव तुम हो अति बड़ भागी। अपर सरहद स्नेह कराते नाहि मन अनुरागी। पुरई पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। ज्यों जल माह पेट की गागरी बूंद न ताको बनी। प्रीति नदी में पावन गोरियो दृष्ट रूप पराधी। सूरदास आग्राहम घोरी गुर चाटी ज्यों पानी। आइए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको पहले कहा था कि उद्धव गोपियों के बीच में संदेश लेकर के आए हैं, यह देख करके गोपियाँ पहले तो प्रसन्न होती हैं, लेकिन जब गोपी के समक्ष गोपी के समक्ष जब उद्धव आते हैं तो गोपियों का किस प्रकार से प्रतिक्रिया रहती है उद्धव के प्रति, वह उनके संदेश के माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या भाव प्रकट होते हैं, उसके बारे में कहते हैं। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। सबसे पहले तो जो उन्होंने जिस प्रकार का संदेश लाया है, उस संदेश को पढ़ करके जान करके उनके मन में एक बहुत ही एक अभिलाषा तरीके से जागृत हुई है, लेकिन वह अभिलाषा सही रूप में है या उनके व्यंग्य के रूप में है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पर उद्धव के ऊपर इस पंक्ति में एक व्यंग्य की दृष्टि से भी कहा गया है। तो उद्धव तुम हो अति बड़ भागी है। उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर बड़ भागी कहा गया है उद्धव जी को कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन वो भाग्यशाली कहने का क्या कारण है, आइए देखते हैं। अपरस रहत स्नेह कराते। अपरस अर्थात पहले देखा था अछूता या फिर निरस। तो अपरस रहत स्नेह कराते तय अर्थात यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है, उद्धव जी को। तो उद्धव जी तुम तो स्नेह ही तगा से, तगा अर्थात है यहाँ पर धागा। तो हे उद्धव तुम तो स्नेह के जो प्रेम है उस धागे से तो तुम निरस हो, तुम अछूते हो। अपरस तुम्हें तो किसी भी प्रकार का कोई प्रेम का बंधन, स्नेह का बंधन नहीं छुपाया है। नाहि मन अनुरागी, और नाहि मतलब यहाँ पर ना के अर्थ में है। नाहि मन अनुरागी, न तो आपका मन किसी अनुराग में लिप्त ही हुआ है, अर्थात न तो आप किसी के प्रेम में आज तक पड़े ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव तुम तो स्नेह के धागा से अलिप्त हो, स्नेह के धागे से निरस हो, अर्थात तुमने स्नेह कभी भी किसी से किया नहीं, न तो कभी किसी से प्रेम किया, ना ही मन अनुरागी, न तो किसी के अनुराग से, न तो किसी के से आपने लगाव ही किसी प्रकार का रखा। आपका मन किसी में भी अनुराग नहीं रखता। और आप कैसे हैं, पुरई पात रहत जल भीतर। आपका स्वभाव कैसा है, आप किस प्रकार के हैं, क्योंकि इनके बारे में तो पहले ही उन्होंने कह दिया कि आप किसी भी स्नेह के बंधन में नहीं है, आप किसी के प्रेम में आज तक नहीं पड़े हैं। तो आप कैसे हैं, बड़भागी क्यों कहा गया है, इसलिए यहाँ पर यह वर्णन और भी दे रहे हैं। उनके ऊपर एक व्यक्ति के रूप में भी कह रहे हैं पुरई पात रहत जल भीतर। पुरई अर्थात यहाँ पर कमल, तो पुरई पात कमल कहाँ रहता है, जल में कमल होते हैं। तो पुरई पात, पात यहाँ पर है पत्ता। पुरई पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से
उनके पत्ते हमेशा पानी के ऊपर ही रहते हैं, सतह पर रहते हैं। तारस देह न दागी, तारस, लेकिन उसके ऊपर एक रस भी, यानी उस जल की एक बूंद भी, देह न दागी, अर्थात उस पत्ते के ऊपर एक बूंद का पानी भी दाग स्वरूप में, धब्बे के स्वरूप में नहीं रहता। अर्थात पत्ता जब ऊपर रहता तो उसके ऊपर बूंद पानी का एक बूंद भी नहीं चलता। तो इस तरीके से इनको कमल के पत्ते के समान माना है कि पूरा नेपाल का भीतर तारस देह न दागी, आप कमल के पत्ते के समान है जो पानी के भीतर तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी, तारस देह न दागी, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं लगती। तो यहाँ पर एक और संदर्भ में कहा गया है कि आप कृष्ण के साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए, आप कृष्ण के प्रेम में पड़े ही नहीं। ज्यों जल बाण तेल की गागरी, तो एक तरफ इन्होंने पूरे नेपाल भी कह दिया है, दूसरी ओर ज्यों जल बाण तेल की गागरी, जिस प्रकार से एक तेल की गगरी, एक तेल का मटका पानी के भीतर भी डाल दो, चाहे पानी उसको अंदर डाल दो, उसमें तो ज्यों जल माह तेल की गगरी, जिस प्रकार से तेल की गगरी में जल हो, बूंद न ताकत लगी, उस तेल की गगरी में एक बूंद भी नहीं लगता, जल का एक बूंद भी उसको नहीं लगेगा। आप इस प्रकार से इनको एक पार और तेल की गगरी कहा गया। प्रीत की नदी में पाँव न बोलियो, इनको ये भी कह दिया कि तुमने तो कभी भी प्रीत की नदी में पाँव को बोला ही नहीं है, तुम तो कभी भी प्रेम के नदी में डूबे ही नहीं हो, पाँव तक नहीं रखा तुमने, तुम्हें स्नेह का भाव कहाँ से पता चलेगा। दृष्टि में रूप पर आ गई, और तुम्हारी दृष्टि भी कभी भी किसी सुंदर वस्तु पर गई नहीं है, न तो तुम कभी प्रेम के जाल में पड़े हो और न तुमने कभी किसी के ऊपर दृष्टि ही की है। सूरदास अबराहम बोले, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ इस प्रकार से कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो बोरी हैं, हम तो निर्बल हैं। हम जैसे उद्धव जी के बारे में मैंने कहा आपको बताया कि उद्धव जी ज्ञानी हैं, नीतिवान हैं, नीतिज्ञ हैं, तो उद्धव जी के लिए यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को ये कह रही हैं कि हम तो अबला है, हम तो आपकी तरह ज्ञानी नहीं, हम आपकी तरह नीतिज्ञ नहीं हैं, और हम भोली हैं, हम बहुत ही भोली, हम आपकी तरह ज्ञान की बातें नहीं जानते, हम आपकी तरह नीति पूर्वक बातों को नहीं जानना चाहते। गुड़ चाकी क्यों पागी, हमारा स्वभाव कैसा है, हम तो वैसे हैं गुड़, यहाँ पर गुड़ का अर्थात है गुड़, तो गुड़ चाकी जो पागी, जिस प्रकार से एक गुड़ का जो पाग होता है, जब गुड़ को पकाया जाता है तो वहाँ पर पकने के बाद में गुड़ के पाग में कौन चिपक जाता है, चींटी, तो जिस प्रकार से एक गुड़ में चींटियाँ लिप्त हो जाती है, वैसे ही मैं अर्थात हम गोपियाँ भी कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, कृष्ण से लिपटे ही रह रहे हैं। अब हमसे उसका साथ नहीं छूट पाएगा, भले ही चाहे हम मर जाए, लेकिन अब हमें उनके प्रेम का साथ नहीं छोड़ पाएंगे हम। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, गोपी इस प्रकार कह रहे हैं कि हम तो नादान हैं, हम बहुत भली हैं, और अब हमने जो रास्ता पकड़ लिया है प्रेम का, अब हम कृष्ण के प्रेम से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। जिस प्रकार से गुड़ के पाग से जब चींटियाँ चिपक जाती हैं तो वह अपना उसका साथ नहीं छोड़ पाती, ठीक उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के साथ प्रेम में लिप्त हैं। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। इसका भी शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला प्रकार विथा, विथा का व्यतीत होना, विरह अर्थात अग्नि में जलना, अर्थात विरह विछोह का भाव है। हुति, हुति अर्थात थी। दही, दही अर्थात क्या है, दहना, दहन होना। मर्यादा न लगी, मर्यादा न रखना, मर्यादा रखना न रखना, तो हमको भी मर्यादा होने की बातें कहते हैं उसमें, मर्यादा। अब आइए इस पंक्ति को पहले पढ़ते हैं। मन की मन ही मान रही, कहिए जाए कौन पै हो, नाही परत कही, अवधि आधार पास आवन की, तर मन विथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहीन विरह नहीं,
चाहती हुई गुहार उतते धारे बनी। सूरदास अब धीरे धरे क्यों मर जाला न बनी। तो यहाँ पर मन ही मांझ रही। जब उद्धव जी आए, पहले तो इनको आशा हुआ था कि कृष्ण भगवान जब मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद में एक इनके मन में आस बनी हुई थी कि आज नहीं तो कल कभी तो आएंगे। लेकिन जब इन्होंने उद्धव के माध्यम से, कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से ये जो संदेश भेजा, उससे गोपियों की दशा कैसी हो गई। गोपियाँ जो पहले अपनी संपूर्ण बातें कृष्ण कहने जा रही थी, वह उनकी पूरी बातें मन की बात मन में ही रह गई। अब वो जो एक प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ में जो कह सकती है, वह अन्य लोगों के साथ तो नहीं कह सकती। ठीक उसी प्रकार से इन गोपियों का भी वही दशा है। तो मन ही मांझ रही, अर्थात मेरा जो मन है, मन की जो बातें हैं वो मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन कहे उद्धव, हे उद्धव अब मैं किस प्रकार से अपनी बातों को कहूँ, कही जाए कौन कहे उद्धव। अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार से अपनी सारी बातों को कहूँ। ना ही परत कहे, अब हमसे ये बातें नहीं कही जाएगी, क्योंकि हम तो केवल अपनी बातें कृष्ण को कहना चाहते थे, लेकिन अब आपसे तो हम ये सारी बातें कह नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, एक हमारे पास आस बना हुआ था, किस चीज का, तो अवधि का। एक अवधि हमारे पास आधार था, जो हमारे मन में एक आस बना करके रखा हुआ था कि कृष्ण आएंगे, आवन की, कृष्ण के आने की एक ये जो अवधि है, ये जो समय है, वही एक हमारे लिए आधार बनी हुई थी। तन मन विचार से हम तो तन मन से व्यतीत हो रहे थे कि ये चलो ठीक है, अब लंबा समय व्यतीत हो गया, अब तो कृष्ण आएंगे। लेकिन ये समय इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, पर अब उस आधार का भी आस खत्म हो गया, क्योंकि ये जो संदेश आपने भिजवा दिया, अब इन जोग संदेश सुनी और उस पर भी एक तो उनके आने का जो आधार था वो तो नष्ट हो ही गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक संदेश भिजवा दिया। कौन सा संदेश है? अब ये योग संदेश सुनी, आपने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें एक ये जो योग का संदेश सुना दिया। योग के भाव में यह योग संदेश अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहा है। चाहती होती गुहार जी कहते हैं, अर्थात गोपियां कह रही हैं कि हम ये चाहते थे कि हम जहां भी उनको पुकारे, गुहार या पुकारना, जितना ही गए जहां कहीं भी उन्हें पुकारे, चाहती होती, अर्थात हम चाहते थे कि जहां कहीं भी हम उन्हें पुकारे उतने धार बहे, उसी ओर धार बहे, उसी ओर वह, अर्थात हम उनको पुकारे, जैसे पुकारे वैसे ही वो हमारे पास आए। सूरदास, अब लेकिन यहाँ पर सूरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, अब धैर्य धीरे क्यों, अब धीरे धरे ही क्यों। लेकिन अब यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि अब धीर को क्यों धारण करें, अब हम अपने धीरे